सुप्रभात मित्रों। आज हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं अक्षरों का महत्व, पाठ 5। आप और हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में अक्षरों का कितना महत्व है। आपकी हमारी भाषा में, सभी की भाषाओं में अक्षरों का महत्व कितना ज़्यादा है। उन अक्षरों की वजह से ही हम एक दूसरे की बात को, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं। आज मैं अभी जो बोल रही हूँ, जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वो भी अक्षरों की मदद से ही। अगर अक्षर ना होते तो हमारे पास इस तरह की भाषा ना होती। पर आपने कभी सोचा है कि क्या अक्षर एकदम से आ गए? क्या भाषा इसी तरह की थी? ये भाषा कहाँ से बनी? किसने बनाई? किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? कहाँ से अक्षरों का निर्माण हुआ? तो आइए हम इस पाठ, इस कहानी अक्षरों का महत्व के ज़रिए इसे जानते हैं। कहानी शुरू होती है अक्षरों की कहानी। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ सब छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, कह सकता है। अब आइए इस चित्र में देखते हैं। ये देखिए आदि मानव किस तरह से दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों में अक्षरों को बना रहे हैं। तो आप कहेंगे अक्षर तो है नहीं, ये चित्र है। हाँ, हमारे पास पहले अक्षर के रूप में चित्र के माध्यम से हम अपनी बात, अपनी भाषा को, अपनी भावनाओं को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाते थे। तब हमारे पास माध्यम चित्र होता था। आप पाठ के दूसरे पन्ने पर देखेंगे कि यहाँ पर शिकार का दृश्य दे रखा है। शिकार का दृश्य ये जो है, ये मध्यकालीन भारत का है। इसमें कुछ शिकारी हैं और नीचे देखिए आप जानवर दिखेगा बना हुआ, ये जानवर शिकार है। इसी माध्यम से लोग अपनी बात को, चित्रों के माध्यम से लोग अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। हम तो यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। तो विद्यार्थियों, आज का आपका कार्य ये होगा कि आप अपने घर में बोले जाने वाले भाषाओं में किसी खास 5 प्रकार के ऐसे शब्दों को लिखें जो आपके विशेष घर में ही बोले जाते हैं और किसी दूसरे आपके सहपाठी या आपके दोस्त के घर में उस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। वो आपके पर्टिकुलर उस गांव की भाषा होती है। आप उन 5 शब्दों को अपनी कार्य पुस्तिका में लिखें। पाठ का अगला हिस्सा हम कल पूरा करेंगे। धन्यवाद।